दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों आज की बात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जैसे कि हमने बताया कि टाइम्स ऑफ पीडिया की एक नई शुरुआत है आज की बात के नाम से, और उसमें कुछ खास खबरों पर नज़र रखते हुए हम अपने तमाम दर्शकों को अपनी इस बातचीत में शामिल करते हैं और कुछ सवालात उनके साथ में छोड़ जाते हैं और जवाबात का इंतज़ार करते हैं। सवालों को छोड़ने का मतलब ये होता है कि हमारे दर्शक भी हमारी इस चर्चा में शामिल हों और देश के मसाइल के ऊपर वो भी गौर कर सकें। चूँकि स्पीचेस देने से, लेक्चर्स देने से या सिर्फ डिस्कशंस करने से बात नहीं होगी, बल्कि अब जनता के सामने सवाल छोड़ने होंगे। सवाल करने की बात जर्नलिज्म ने छोड़ दी है, तो अब जनता को भी सरकारों से सवाल करने का हौसला रखना होगा और करना होगा। जाहिर है जायज़ सवालात लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। बेजा टिप्पणियां भी कभी कभी, मुझे उस मशहूर शायर का एक शेर याद आता है कि मुखालफतों से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही है। जाहिर है कि जो क्रिटिसिज्म है वो इंसान की सलाहियतों और अज़्म को और उसके काम के अंदर निखार को बढ़ाता है, काम में निखार लाता है, इन अदर वर्ड्स। तो आज की जो एक ख़ास खबर है दोस्तों, वो है प्रस्ताव ठुकराने पर सरकार सख्त, नहीं दी अगली तारीख। सरकार ने किसान आंदोलनकारियों को और नेताओं को, किसान नेताओं को अगली तारीख नहीं दी है, जबकि हर बार अगली तारीख दी जा रही थी। इससे एक जो है वो ये मैसेज गया है कि शायद अब सरकार किसानों के साथ बातचीत करने में फिलहाल दिलचस्पी नहीं रखती है, और वो अब अपने तमाम पत्ते सरकार जो है वो जनता यानी किसानों के सामने रख खोल चुकी है। यहाँ एक दूसरी जो सब हेडिंग है, दूसरी जो खबर का एक छोटी खबर है, वो ये कि किसान नेताओं से कृषि मंत्री बोले, आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं। ये ज़रा सा विचारणीय सब हेडिंग है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि विचार करने की ज़रूरत है। आपसे इस पर हम सवाल लेते हैं, क्या ये जुमला कृषि मंत्री जी का सही है? क्या ये इन हालात में कि जब पूरे देश का किसान इस वक्त जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हो चुका हो और होने वाला हो, 26 जनवरी करीब है, गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, ऐसे में क्या हमारे कृषि मंत्री जी का ये बयान जायज़ है कि आप अपनी तैयारी करें, हम अपनी तैयारी करेंगे? किसानों को किस तैयारी के लिए प्रवोक कर रहे हैं यहाँ, और वो किस तैयारी की बात कर रहे हैं? जाहिर है तैयारियों के साथ दोनों बैठे हुए हैं। वो अपना घर छोड़कर, यानी किसान नेता और किसान आंदोलनकारी अपने घर और बीवी बच्चे और परिवार को छोड़कर यहाँ बैठ गए हैं, कुछ परिवारों के साथ आ गए हैं, और किसान भी लगभग अपनी पूरी तैयारी के साथ ही 11 दौर की बातचीत कर चुकी है। अब कौन सी तैयारी है, ये इसका जवाब आपको देना है कि ये किस तैयारी की बात सरकार कर रही है। दूसरा, इस पर एक जो पहलू है वो ये है कि जो 26 जनवरी में यानी गणतंत्र दिवस पर किसान नेताओं ने, आंदोलनकारियों ने दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड की बात की है, ट्रैक्टर रैली की बात की है कि उसको परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो कितना देश हित में और राजहित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। इस पर भी हमारा ये सवाल है, आप अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या राष्ट्र हित में होगा ये रैली का होना, किसान हित में होगा, जनता के हित में होगा, या फिर किसान रैली को रद्द कर देना चाहिए, ये ज़्यादा देश के हित में होगा? ये दूसरा सवाल है। तीसरा जो इसमें जो दूसरी खबर है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि हेल्थ वर्करों का तजुर्बा सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा टीका सेफ, लोगों तक पहुंचाया संदेश अफवाहों से बचें। यानी प्रधानमंत्री ये बात मान रहे हैं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं टीके के अनसेफ होने में, यानी जो कोरोना वैक्सीन है वो अनसेफ है, ऐसी जो खबरें आप देश दुनिया से सुन रहे थे और आपके पास सोशल मीडिया पर जो वीडियोस और समाचार आ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं सरकार और प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि ये एक खबर है, यानी इस खबर के पीछे कुछ सच्चाई हो सकती है या नहीं, ये एक पहलू अलग है। सवाल ये है कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन के सिलसिले में सरकार जनता के विश्वास को जीत पाई है? क्या पूरा देश वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, और क्या आप वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं? इसका जवाब भी आप दीजिएगा। अगर आपको कोई खतरा है तो वो क्या है,
और अगर ये सेफ है तो आप किन बुनियादों पर ये कहते हैं कि ये सेफ है? क्या सिर्फ इसलिए कि सरकार और पहले इसका जो निरीक्षण इसका जो प्रैक्टिस किया गया है वो चिकित्सा कर्मचारियों अधिकारियों पर किया गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री और तमाम चीफ मिनिस्टर्स पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो भ्रम है और जो अविश्वास का एक संकेत मिलता है जनता की तरफ से वो ये कि इसकी क्या गारंटी है कि सरकार के लोग और कर्मचारियों के जो टीका लगाया जा रहा है वो पानी है या वो वाकई वो वैक्सीन है जो कोरोना वैक्सीन के नाम से तैयार किया गया है। दोस्तों, इसी कड़ी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि लिस्ट में शामिल लोगों का डर भगाने की मुहिम, यानी अब डर भगाने की भी एक मुहिम चल रही है। मतलब अजीब सी बात है कि टीका लगाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है डर भगाने का, है ना। इसका मतलब ये है कि लोगों में जो डर है वो कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ सच्चाई भी रखता है। और लगातार की जा रही है काउंसलिंग, किया जा रहा है कई तरह से जागरूक, यानी अब चिकित्सा कर्मचारियों को भी जागरूक किया जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है कि ये टीका सेफ है। और ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है? आपने देखा पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें एक चिकित्सा कर्मचारी, एक नर्स किसी चिकित्सा अधिकारी के इंजेक्शन का सिंबॉलिक इंजेक्शन लगा नहीं रहे। इंजेक्शन लगाने का तरीका ये होता है, उसने ऐसे छुआ रखा है, पकड़ के सिरिंज को ऐसे बॉडी से लगाया है, इसको इंसर्ट नहीं किया है, और वो सर्किल किया गया है, 2-3 जगह ऐसा किया गया है। और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए ये इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ बॉडी से टच किया जा रहा है। फिर दूसरी बात ये भी एक भ्रम है कि इसके अंदर पानी है या दवा है, ये एक सवाल अलग से है। तो क्या इस तरह के जो ये वाकयात पेश आ रहे हैं इनकी कोई असलियत है या नहीं, ये तहकीक सरकार करेगी। लेकिन हमने अभी जो तहकीक जिन लोगों से बात की है उसमें यह है कि 1-2 जगह ऐसा हुआ होगा, बाकी ऐसा नहीं है, बल्कि जेन्युइनली उनके टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार का ये दावा है कि इस तरह की अफवाहों पर ना जाएं। बहरहाल सवाल ये है कि इस तरह के माहौल में जब ये सर्कल करके कोई चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनका क्या महत्व है, इस पर भी आप अपनी टिप्पणी डाल सकते हैं और अपना विचार दे सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं आपके साथ नई खबरों और सवालात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।